हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हाइड्रोकार्बन की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है, यानी ये हाइड्रोकार्बन में 10वां वीडियो बनने जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी 9 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, और प्लेलिस्ट में आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो को देखते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे एल्कीन की, जिसमें कुछ रिएक्शन बची थी जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और अब रिएक्शन आ रही है हाइड्रोक्सिलेशन। क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन? कहते हैं किसी एल्कीन के ऊपर OH को ऐड करना कहलाता है हाइड्रोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ OH, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। किसी एल्कीन पर अगर OH को हम ऐड कर दें तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। और किसी एल्कीन पर OH को ऐड करने के लिए फिलहाल अपने पास 3 मेथड हैं, 3 तरीके से हम OH को ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एल्कीन है, ये लीजिए, ये एल्कीन है, और इस एल्कीन पर हमें OH को ऐड करना है। तो इस काम को कराने के लिए हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम ऐड कराएंगे। कौन कौन रास्ता है ध्यान दीजिएगा। पहला रास्ता है कि इसकी रिएक्शन हम करा दें बेयर रिजेंट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह आ जाता है कि बेयर रिजेंट है क्या चीज़। कहते हैं 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को बोलते हैं बेयर रिजेंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? बेयर रिजेंट। और ये पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का। तो जब आप इससे हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा। और इस बार जो हाइड्रोक्सिलेशन होने जा रहा है वो होगा सिस हाइड्रोक्सिलेशन। कैसा होगा? सिस होगा, यानी दोनों OH एक ही साइड में जाके ऐड होंगे। दूसरा तरीका है कि आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करा दीजिए, लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो भी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। और इस बार भी हाइड्रोक्सिलेशन जो होगा वो सिस ही होगा, यानी दोनों OH एक ही तरफ जाके जुड़ेंगे। और एक तरीका है HCO3H इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करा दीजिए, तो फिर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, लेकिन इस बार हाइड्रोक्सिलेशन सिस न होके ट्रांस होगा। ठीक, तो एक तो OH नीचे जुड़ा और एक OH कहाँ जुड़ा? ऊपर। तो ये भी सिस, ये भी सिस, लेकिन ये क्या हो गया? ट्रांस। इतने तरीके से हम किसी एल्कीन के ऊपर OH ग्रुप को ऐड करेंगे और उसे नाम देंगे हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे कोई रिएक्शन हम ले लेते हैं, ये कोई एल्कीन है, इसकी रिजेंट हम करा रहे हैं बेयर रिजेंट से, यानी 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो ये तो हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा। कैसा कराएगा? सिस कराएगा। दोनों OH या तो ऊपर लगेंगे या दोनों OH नीचे लग जाएंगे, हो गया सिस। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्कीन लिया, एक एल्कीन ये है साइक्लोहेक्सिन, इधर हम बेयर रिजेंट से करा रहे हैं, या हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकते हैं, बेयर रिजेंट ले लिया। और इधर हम करा रहे हैं HCO3H वाटर की प्रेजेंस में। तो इधर हाइड्रोक्सिलेशन कैसा होगा? इधर तो सिस होगा, इधर कैसा होगा? सिस होगा, यानी दोनों OH एक ही साइड में जाके जुड़ेंगे। देखिएगा, दोनों OH एक साइड में। ठीक, लेकिन जब आप इससे कराएंगे तो ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी इस बार दोनों OH सेम साइड में नहीं जुड़ेंगे। देखिएगा, इसको ऐसे दिखा रहे हैं ताकि पता चले एक अंदर है एक बाहर है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ।
तो यहाँ पर एडिशन कैसा है, ट्रांस, लेकिन यहाँ पर कैसा है, सिस। ये जो बेयर रिएजेंट है इसका एक काम और होता है, ये अनसैचुरेशन टेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करते हैं हम बेयर रिएजेंट से, जैसे चेक किया करते थे कभी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से। अब जो रिएक्शन आ रही है ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। किसी एल्कीन की ओजोनोलिसिस कैसे कराते हैं जरा देखिएगा, इसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे, आप फटाफट रिएक्शन करा सकते हैं। देखिएगा, सपोज करिए कोई एल्कीन है, क्योंकि ओजोनोलिसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ये कोई एल्कीन है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ओजोन CCl4 की प्रेजेंस में, तब बनेगा एक इंटरमीडिएट। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट को हम नाम देंगे ओजोनोइड। क्या बन गया, ओजोनोइड। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे ब्रेक कर जाएगी कंपाउंड, देखिएगा। तो यहाँ से बन गया कार्बोनिल कंपाउंड और साथ में निकल गया जिंक ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड। देखिएगा, हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड या कीटोन। ओजोनोलिसिस 2 स्टेप में ले रहे हैं। पहले स्टेप में ओजोन CCl4 से रिएक्शन करा के ओजोनाइड बनाया, फिर ओजोनाइड को तोड़ने के लिए जिंक और वाटर का सहारा लिया और बन गया कार्बोनिल कंपाउंड और साइड प्रोडक्ट निकल गया जिंक ऑक्साइड। अब इसके लिए एक ट्रिक देखिएगा, अब इतनी बड़ी रिएक्शन ना कराना हो इसके लिए एक ट्रिक रखिएगा। सपोज करिए ये कोई एल्कीन है जो 2 स्टेप में करा रहे हैं, सब काम एक ही स्टेप में कर लीजिए। पहले ओजोन लीजिए, दूसरे स्टेप में जिंक और वाटर लीजिए। देखिएगा, अब बताइए ओजोन में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। आइए इस डबल बॉन्ड को काटिए, एक ऑक्सीजन इधर दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर दीजिए और बचा एक ऑक्सीजन, उसको जिंक को देंगे और वो जिंक ऑक्साइड बना के बाहर निकल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बन गया 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड और निकल गया जिंक ऑक्साइड। तो ये ट्रिक लगाएंगे और हम फटाक से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट को पा जाएंगे। देखिए, आइए कोई रिएक्शन लेके ओजोनोलिसिस करके आपको दिखाते हैं। हमने एक रिएक्शन लिया CH3 CH11CH2, ये कोई एल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस कराना है। पहले स्टेप में हमें चाहिए ओजोन, दूसरे स्टेप में चाहिए जिंक एंड वाटर। तो सब काम एक ही स्टेप में करेंगे। ये डबल बॉन्ड को तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बचा एक ऑक्सीजन और जिंक को देंगे। तो देखिए इधर से बन गया एस्टल्डिहाइड और इधर से बन गया फॉर्मल्डिहाइड, तो बन गया CH3 CHO प्लस HCHO प्लस जिंक ऑक्साइड, बन गया प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी ओजोनोलिसिस कराइए। पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में जिंक एंड वाटर। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से काट दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन जिंक को देंगे। तो इधर से बन गया एस्टल्डिहाइड, इधर से बन गया एस्टल्डिहाइड, यानी 2 मोल एस्टल्डिहाइड। तो CH3 CHO और निकल गया जिंक का ऑक्साइड। हो गई रिएक्शन। कोई और रिएक्शन लेते हैं, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड HCH3, इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे। पहले स्टेप में क्या चाहिए भैया, ओजोन, दूसरे स्टेप में भैया जिंक और वाटर। तो देखिएगा यहाँ से बांध को तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इधर से कीटोन बन गया, इधर से एस्टल्डिहाइड बन गया। तो इधर से क्या बन गया, एसीटोन, और बन गया एस्टल्डिहाइड और निकल गया जिंक ऑक्साइड।
अब इस रिएक्शन में ओजोनोलिसिस में एक प्रिकॉशन याद रखिएगा, अगर आप मान लीजिए ऐसा नहीं करना है लेकिन हो गया, तो अगर रिएक्शन से जिंक गायब हो जाए तो जो एल्डिहाइड बनेगा वो तुरंत एसिड में बदल जाएगा, यानी अब आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो अगर जिंक नहीं रहेगा रिएक्शन में तो एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड बट कीटोन रिमेन सेम। जैसे कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं। एग्जांपल क्या है, इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, देखिए फिर से इसी को करा रहे हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखिएगा पहले स्टेप में हमने लिया ओजोन, दूसरे स्टेप में लिया वाटर, रिएक्शन से जिंक गायब हो गया, तो ओजोनोलिसिस ऐसे कराएंगे, ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो इधर से तो बन गया कीटोन, तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्योंकि जो 2 ऑक्सीजन हुआ, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ था, तो वो ऑक्सीजन को ये ले लेगा फिर से और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बन गया CH3COOH एसिटिक एसिड। अब प्रोडक्ट में एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब रिएक्शन से जिंक गायब हो जाएगा तो एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा, और जिंक रहेगा तो फिर एल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। मान लो अगर कोई साइक्लिक एल्कीन हो और उसकी ओजोनोलिसिस करानी हो, जैसे ये कोई साइक्लिक एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस कराना है, तरीका वही है। पहले स्टेप में क्या लेंगे आप, ओजोन, दूसरे स्टेप में जिंक और वाटर, और तरीका वही है। अगर जिंक हटा देंगे तो एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा, जिंक है तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ से बॉन्ड को तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो बन गया, निकल गया जिंक ऑक्साइड। जैसे कोई दूसरी एल्कीन लेते हैं, ओजोनोलिसिस कराना है, तो पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में जिंक एंड वाटर। ट्रिक क्या है, बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो देखिए यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यानी पहले तो 2 मोल CH2 लिखिए, CH2, तो फिर ये हो गया CHO, इधर से CHO, बन गया प्रोडक्ट, जिंक ऑक्साइड निकलता रहेगा अपना। जैसे मान लीजिए कोई तीसरी एल्कीन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसकी ओजोनोलिसिस करानी है। अब आप कहेंगे सर ये तो बेंजीन है, बेंजीन भी तो एल्कीन ही है तो हाइड्रोकार्बन। O3 जिंक एंड वाटर। तरीका क्या था, बांध तोड़िए, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, बांध तोड़िए, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, बांध तोड़िए, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। देखिए तो यहाँ से मिल गया 3 मोल ग्लाइऑक्सल, CHO। इसका क्या नाम है, ग्लाइऑक्सल। देखिएगा, तो इस तरह से कराते हैं ओजोनोलिसिस। ये सब थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी वो सब रिएक्शन को कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अभी एल्कीन की प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई है, अभी एक वीडियो और आएगा, इसके बाद तब पूरी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।